नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी में। अपने यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिल सके और साथ ही साथ मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक मिल सके। मैंने आज ऐसा सवाल लिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को छोड़कर चले आते हैं। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और वही सबसे अच्छा तरीका है इसका। अब मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, उससे पहले बता देता हूँ कि मेरा डेली आपको 2:30 बजे यानी कि 2:30 पर वीडियो मिल जाएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। डी ए से 25% कम है, तो आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर देख सकते हैं किस तरीके से दिए हैं। देखिए, बी बराबर 0.39 सी दे रखा है। इसी प्रकार सारे आंसर दिए हैं। मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताऊंगा जिससे जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी समझ सकें। चलो हम शुरू करते हैं। 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। देखिए, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। इसे हम कहते हैं मूल मान। क्या कहते हैं इसे? मूल मान। ये जो ऊपर आया है ये आपका 20% आया है। देखिए, जब आप 5 का 20% निकालें तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप 5 का 20% निकालेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए, 5 का 20% को हटा के आपको नीचे 100 चिपका देना है। आप जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 5 आ जाएगा और ये आपका आंसर 1 आ गया। देखिए, वही आया। इसीलिए मैंने कहा था ये जो संख्या होती है ये मूल मान होता है और ये जो नीचे ऊपर जो संख्या आती है प्रतिशत होता है। ये मैंने आप लोगों को बेसिक तरीका बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है और ये जो ऊपर आया है ये 20% ही आया है। यहाँ पे कह रहा है 20% कम है, इसका मतलब कम है तो ये माइनस की वैल्यू होगी। अब कह रहा है 30%। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। अब आप जब 10 का 30% निकालेंगे तो यही वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ कह रहा है 30% अधिक है, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस होगी। अब कह रहा है कि डी ए से 25% कम है। ये 25% कम है। 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। अगर कम है तो इसका मतलब ये जो ऊपर संख्या है ये माइनस में आएगी। देखिए, जब 4 का 25% निकालेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बी से 20% कम है, तो ए और बी मैंने संख्याएं ले ली। अब 20% कम है तो बी कितनी होगी? आपकी 5 होगी। अब ए 20% कम है तो मतलब 5 में आप 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो संख्या होगी वो 4:5 के अनुपात में होगी। इसी प्रकार हम सी और डी ले लेते हैं। अब सी डी में क्या कह रहा है? डी से 30% अधिक है। डी से 30% अधिक है। डी मतलब कितनी होगी? आपकी 10 होगी। अधिक है मतलब 3 अधिक है। अगर 3 आप जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? सी 13, मतलब 13:10 आपका सी डी आ जाएगा। अब कह रहा है कि अब हम यहाँ पे डी ए से 25% कम है, तो ए और डी का हम अनुपात ले लेते हैं। देखिए, अगर ए से 25% कम है तो ए कितनी होगी? आपकी 4 होगी और डी कितनी होगी? 25% कम है तो 1 कम हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ 4:3 आपकी संख्याएं आ जाएंगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? देखिए, ए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि डी यहाँ पे 10 है लेकिन डी यहाँ पे 3 दे रखा है। अगर ये अलग अलग है तो हमें इन्हें बराबर करना पड़ेगा। बराबर हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। यदि आप इनका एलसीएम लेंगे तो 10 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। जब आप 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 3। इसका मतलब यहाँ हमें 3 से गुणा कर देनी पड़ेगी तभी बराबर होगा। अब जब हम 3 से 30 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? आपका 10 आएगा। तो यहाँ इसका मतलब है 10 से हमें गुणा करनी पड़ेगी तभी ये बराबर होंगे। तो 3 से अब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 30 आएगा और 3 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सी डी का जो नया अनुपात आया है वो 39:30 आया है। इसी प्रकार ए और डी का कितना है? 10 की जब 3 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा और जब 10 की आप 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। मतलब 40:30 आपका नया अनुपात ये आ गया है संख्याओं का। अब यहाँ पे देखिए 4 और 40 यहाँ दे रखा है ए।
तो आप यहाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप देख सकते हैं कि 0 यहाँ चिपका है, मतलब 10 से गुणा हुई है, तो आप डायरेक्ट भी 0 चिपका सकते हैं। अब 0 चिपका दिए तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप 0 से 0 काट देंगे तो वही संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम 0 चिपका देते हैं तो ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा हो कि आपने यहाँ तो इस तरीके से लगाया, तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से लगाइए। तो मैं आपको वह भी तरीका बताऊँ। देखो 4 और 40, 4 और 40 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 और 40 का एलसीएम 40 होगा। 40 होगा, जब 4 थी यहाँ संख्या, 4 से आप डिवाइड करेंगे 40 को तो 10 आएगा। जब आप 10 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? देखिए 10 से गुणा आप जब करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो देखिए 10 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? ये 40 ही आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। वही संख्याएं ये आ गई। और ये यहाँ देखिए, जब 40 को आप 40 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे 0 चिपका लें। अब जो इनका नया रेशियो आया है उसे हम उतार लेते हैं, A/B/C/D। देखिए A का 40 है और B का जो है 50 है और C का जो अनुपात है वो 39 है और D का जो अनुपात 30 यहाँ पे भी है, 30 यहाँ पे है, तो मतलब 30 ही है। अब देखिए आप आंसर देख सकते हैं कि आंसर में क्या दिया है। देखिए B और C दिया है, B और C, इसीलिए हम B और C ही संख्या लेंगे। देखिए B/C बराबर आपका आ जाएगा 50/39। आप यहाँ देख सकते हैं दशमलव, दशमलव का मतलब है आप जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? B/C यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 78। अब आप कहेंगे 2 से क्यों गुणा किए? 2 से हमने गुणा यूँ इसलिए किए कि सवाल को सरलता से लगाया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव दे रखा है, दशमलव इसलिए 2 अंकों के बाद दे रखा है। इसका मतलब है कि नीचे 100 संख्या होगी, इसीलिए मैंने 2 से गुणा की है कि सवाल सरलता से लग जाए। नहीं तो सवाल वैसे भी लग सकता है, बस वो सवाल कठिन हो जाएगा। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इधर इधर मल्टीपल कर देना है। आप देख सकते हैं, देखिए C यहाँ 78 है, ठीक, यहाँ ये 78 है, यहाँ उठ कर चला जाएगा तो ये 78 गुणे B हो जाएगा, 78 गुणे B। और यहाँ से C उठा के हम ऊपर ले जाएंगे और जो 100 है ये इसे हम नीचे ले आएंगे, 100 हम नीचे ले आएंगे। देखिए अब आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C बराबर 0.78 गुणे में B। ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ चुका है B नंबर, ये आपका सही आंसर है। देखिए अब आप कहेंगे कि आपको तो बहुत टाइम लग गया। मुझे कुछ भी टाइम नहीं लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से इस सवाल को हल करता। चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं इस सवाल को किस तरीके से हल करता मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने B 5 ले ली और ये 4 कर देता, 30% अधिक है मतलब D से, तो D 10 होगी, C 13 होगी। अब A है, A कितना होगा? 4 होगा, A 4 होगा और D 3 होगा, ये अनुपात में। अब हम संख्याएं किस तरीके से बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सीधे यहाँ हम 3 से गुणा कर देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा किस तरीके से हम इन्हें बराबर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 30 कर देता और यहाँ 39 कर देता और यहाँ मैं क्या कर देता 30 और 40 डायरेक्ट 10 से। अब मैं सीधे यहाँ पे 0 चिपका देता, क्या करता 0 चिपका देता, क्योंकि मुझे पता है। और क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी दिमाग में ये बातें आने लगेंगी। तो A/B/C/D आ जाएगा आपका 40/50, 50 और 39 अनुपात आपका आ जाएगा 30। अब मैं यहीं पे कर लूँ, देखिए यहाँ पे 100 दे रखा है तो मैं यहीं पे इन्हें 100 बना लूँगा। देखिए यहाँ पे हम गुणा 2 से कर देंगे, यहाँ पे हम गुणा 2 से कर देंगे। अब इनसे की तो आप इनसे भी कर सकते हैं, किंतु मुझे यही आंसर लाना है इसलिए मैंने यहीं पे 2 से गुणा कर दिया। क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो B/C यहाँ पे आ जाएगा 100 और बटे 78 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इनकी और इनकी गुणा कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 78 गुणे में B इक्वल टू C और यहाँ नीचे 100 आता, 100 की जगह में दशमलव यहाँ पे लगा देता 0 और यही मेरा आंसर आ गया। आप इसी तरीके से
शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।